We are continuing the faster machine or faster algorithm. In previous videos, we saw the impact of the two algorithms on slow machine and फास्ट मशीन। वो algorithms कौन सी थी? दोनों जो है, एक जो है हमारी लीनियर algorithm थी और एक हमारी जो थी वो क्वाड्रेटिक algorithm थी। तो हमने देखा कि जो लीनियर algorithm थी लाइक दिस वन, कि उस पे हमें उतना ही बेनिफिट मिला जितनी हमें फास्ट मशीन थी। यानी कि जितना टाइम फास्टर मशीन थी तो उतने ही प्रोपोर्शन के साथ हम ज़्यादा इनपुट्स सॉल्व कर पा रहे थे। जबकि हमने देखा कि एक और एल्गोरिथम है हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक है। उसमें हमने देखा कि ओल्ड मशीन पे हम 100 इनपुट्स अगर सॉल्व कर रहे हैं तो न्यू मशीन पे हम कितने इनपुट्स सॉल्व कर रहे हैं? 316, यानी कि उसी प्रोपोर्शन के साथ हमें नहीं मिला। तो अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हम क्या करेंगे कि भाई जब तक हम अपनी एल्गोरिथम को इम्प्रूव नहीं करते तो फास्ट मशीन का हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम रियली हम चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो तो हमें क्या करना होगा? हमें एल्गोरिथम को इम्प्रूव करना होगा, ना कि मशीन को। क्योंकि मशीन को बार बार अगर हमारे पास हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाता है तो इट इज नॉट द सॉल्यूशन टू रिप्लेस द मशीन। बेहतर क्या है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए? इम्प्रूव द एल्गोरिथम। अगर हम देखें कि जो हमारी लीनियर मशीन एल्गोरिथम थी, ठीक है, उस पे हम ओल्ड कंप्यूटर पे हम लीनियर एल्गोरिथम थी तो हम 1000 इनपुट सॉल्व कर रहे थे, राइट? अब क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम है, उस पे हम ओल्ड मशीन पे कितने कर रहे हैं? 100 इनपुट। जबकि न्यू मशीन पे भी 316 कर रहे हैं जो कि 10 टाइम्स फास्टर मशीन है। अब यहाँ पे ओल्ड पे ही हमें उस न्यू के जो इनपुट्स है उससे ज्यादा इनपुट्स, बहुत ज्यादा इनपुट्स हमें सॉल्व होके मिल रहे हैं। तो बजाय उसके कि हम न्यू मशीन लें, वी शुड इम्प्रूव आवर एल्गोरिथम। अब हम देखें कि जो हमें कितने प्रोपोर्शन के साथ हमें ज्यादा इनपुट सॉल्व होके मिल रहा है, ताकि हमें आसानी हो कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई अगर 50 टाइम्स फास्टर मशीन है तो उस पे हमारी जो लीनियर एल्गोरिथम है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो और जो क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो लीनियर का इम्पैक्ट क्या होगा, हम किस तरह से निकालेंगे? लीनियर का जो है वो किस तरह से हम निकालेंगे कि हमें जितनी भी फास्ट, क्योंकि ये क्या है 10,000 और ये 1000, राइट? जो लीनियर एल्गोरिथम थी, यानी कि ओल्ड मशीन न्यू मशीन पे हमें 10,000 इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं और न्यू मशीन पे 1000 होके मिल रहे हैं। तो कितने प्रोपोर्शन के साथ हम डिवाइड करेंगे? 10, यानी कि ओल्ड मशीन के इनपुट्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी फास्ट मशीन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यू मशीन की इनपुट्स मिलेंगे। यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड मशीन के इनपुट, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड मशीन के इनपुट, ठीक है। तो वो हमें मिलेंगे न्यू मशीन के इनपुट, ठीक है। अब न्यू मशीन के इनपुट जिसको हम क्या कह रहे हैं? इन
हम उसको क्या कहें, ठीक है, एन कॉम्प्लीमेंट इसको कहें, ठीक है। न्यू मशीन को हम कह रहे हैं एन कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जाम्पल। तो कितने प्रोपोर्शन के साथ हमें मिल रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि जितने इनपुट्स हमें ओल्ड मशीन पे सॉल्व होके मिल रहे हैं उससे 10 टाइम्स मोर हमें मिल रहे हैं न्यू मशीन पे। क्योंकि ओल्ड पे हमें 1000 मिल रहे हैं तो न्यू में हमें कितने मिल रहे हैं, 10,000, यानी कि 10 टाइम्स मोर। यानी कि एन जो एन ये एन हमारा जो है वो न्यू मशीन को शो कर रहा है और ये एन जो है हमारा ओल्ड मशीन को शो कर रहा है। तो न्यू मशीन पे हमें 10 टाइम्स मोर इनपुट सॉल्व होके मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें कि एन न्यू मशीन पे हमें कितने सॉल्व होके मिलेंगे और ओल्ड में हमें कितने मिल रहे हैं। अब ओल्ड पे हमें मिल रहे हैं 100 और न्यू में हमें मिल रहे हैं 316 और ये जो प्रोपोर्शन है 3.16। अब 3.16 और 10 का आपस में क्या रिलेशन है, सो इट इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ 10। 10 क्या है, जितनी फास्ट मशीन है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो वो हमें क्या दे, मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। एन क्या है, इनपुट्स सॉल्व ऑन द ओल्ड मशीन, ठीक है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 के साथ। 10 क्या है, क्यों 10 हमने लिया है, क्योंकि 10 टाइम्स फास्टर मशीन है, 10 टाइम्स फास्टर मशीन है। तो हमें कितने मोर इनपुट्स सॉल्व होके मिलेंगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, यानी कि जिसकी क्वाड्रेटिक जो है वो रनिंग टाइम है, यानी कि वो एल्गोरिथम जिसका रनिंग टाइम या ग्रोथ रेट एन स्क्वायर है। तो उस पे हमें फास्ट मशीन पे कितना हमें इनपुट्स ज्यादा मिलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फास्ट मशीन, यानी कि 10 टाइम्स फास्टर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर रूट निकाले तो दैट इज 3.16 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड मशीन पे कितने इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं, 100, तो ये हमें मिल रहा है 316। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू कि वी हैव 10 टाइम्स फास्टर मशीन, ठीक है, 10 टाइम्स फास्टर मशीन है और हमारी जो एल्गोरिथम है वो क्या है, लीनियर है, क्योंकि 5n लीनियर है, 10n लीनियर है। तो अगर ओल्ड मशीन हमारे 10,000 इनपुट सॉल्व कर रही है तो न्यू मशीन कितने करेगी, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, यानी कि जितनी टाइम फास्टर होगी उतना टाइम हमें मोर इनपुट सॉल्व होके मिलेगा न्यू मशीन पे ऑन किस पे, लीनियर एल्गोरिथम। याद रखिए लीनियर एल्गोरिथम वो होती है जिसपे n पे पावर 1 होता है, यानी कि 5n भी हमारी लीनियर है, 10n भी हमारी लीनियर है। फिर हमारी आती है लॉग लीनियर, उसका इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है कि वो क्या होता है कि वो एग्जैक्ट हमें कोई फंक्शन नहीं मिलता उसकी चेंज का, वो क्या होता है कि स्क्वायर रूट से जो है वो ज्यादा होता है और इससे जो लीनियर से यानी कि वो कम होता है। अब क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम, अब ये हमने निकाला कि भाई क्वाड्रेटिक पे हमें कितना फर्क मिल रहा है, स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब 30 टाइम्स फास्टर है, सपोज करें कि ओल्ड मशीन अगर 70 इनपुट सॉल्व कर रही है इन 1 मिनट, ठीक है, तो न्यू मशीन कितने करेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 70। इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, ठीक है, इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, अब यहाँ से के यू हैव अ क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम, यानी कि जिसका क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम वो जिसका ग्रोथ रेट हमारा क्या है या जो फंक्शन है रनिंग टाइम है वो n स्क्वायर है, राइट।
अगर ओल्ड मशीन पे हम कितने इनपुट्स सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड मशीन पे हम जो इनपुट्स सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड मशीन पे हमारे जो इनपुट सॉल्व हो रहे हैं वो हैं फॉर एग्जांपल 300, ठीक है। ओल्ड मशीन पे हमारे जो है वो N300 है, एल्गोरिथम हमारी N² है, और मशीन हमने, ठीक है, ये ओल्ड मशीन की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड मशीन। अब हम फास्ट मशीन यानी कि 50 टाइम्स फास्टर मशीन, ठीक है, 50 टाइम्स फास्टर मशीन, कितनी फास्ट, 50 टाइम्स फास्ट मशीन। न्यू मशीन कितनी है, 50 टाइम्स फास्टर मशीन। हमने रिलेशन निकाल लिया कि भाई वो किस तरह से, किस प्रोपोर्शन के साथ हमें फास्ट मिलेगा, स्क्वायर रूट जितनी फास्ट मशीन है, ठीक है। 50 का स्क्वायर रूट निकालें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ 300 के साथ, तो हमें मिलेगा कि भाई कितनी हमारी जो है वो ज्यादा इनपुट्स सॉल्व होंगे न्यू मशीन पे। तो स्क्वायर रूट निकालें 50 का, 50 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 50 का स्क्वायर रूट हम निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें उसको 300 के साथ, तो स्क्वायर रूट इज अबाउट 7, ठीक है, 7.0, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 300। अब मशीन हमारी 50 टाइम्स फास्टर है, जबकि हमें कितने मोर इनपुट्स मिलेंगे, 300 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हमें कितने इनपुट्स मोर मिलेंगे, यस 20, राइट। अगर हम एग्जैक्टली जो भी वैल्यू आ रही है उससे करें, या हम डायरेक्ट 7 इसको राउंड ऑफ करके 7 कर रहे हैं, तो हमें 2100 मोर इनपुट्स 2100 इनपुट्स सॉल्व होके मिल रहे हैं। अब देखें मशीन 50 टाइम्स फास्टर है, ओल्ड मशीन 300 इनपुट सॉल्व कर रही है और न्यू मशीन कितनी कर रही है, 2100 इनपुट्स। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 50 टाइम्स मोर है, तो 50 टाइम्स फास्ट है, तो हमें जो है वो 50 टाइम्स मोर इनपुट्स सॉल्व होके मिले, यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 50, पर to our surprise it is just 7. Then if we use the machine which is 70 times faster, ठीक है, ओल्ड मशीन पे अगर हमें N300 मिल रहा है, अब देखें कि आपने इस प्रॉब्लम को सही से समझा है कि नहीं, ठीक है। ओल्ड मशीन पे हम अगर 300 सॉल्व कर रहे हैं, अब न्यू मशीन हमारी जो है वो 70 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, तो न्यू मशीन पे कितने इनपुट्स हम सॉल्व कर सकेंगे, ये किस हिसाब से हम कर सकेंगे, यस आपको रिलेशन पता चल गई, किस तरह हम करते हैं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ जितनी फास्ट मशीन है, यहाँ पे 50 टाइम्स फास्टर थी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 हमने निकाला और उसको मल्टीप्लाई किया इतने ओल्ड पे जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। न्यू मशीन अब हमारी 70 टाइम्स फास्टर है, और ओल्ड पे अगर 300 इनपुट सॉल्व हो रहे हैं, तो न्यू पे हम कितने सॉल्व कर सकेंगे, यस
रिलेशन आपने देख ली कि भाई जो क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम है उसका रिलेशन ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ जितने टाइम्स फास्टर मशीन है, ठीक है, रिलेशन हमें ये मिली। मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड मशीन के इनपुट्स, ठीक है, ओल्ड मशीन के इनपुट हमारे कितने 300 हैं, तो 50 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमें सॉरी 70 का, सॉरी यहाँ पे 70 टाइम्स फास्टर है। अब यहाँ पे हम बात करें 70 टाइम्स फास्टर, ठीक है, 70 टाइम्स फास्टर। तो स्क्वायर रूट हम किसका निकालेंगे 70 का, तो 70 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो यानी के 6 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये क्या होगा 2400, सॉरी स्क्वायर रूट, सॉरी ये 8 निकलेगा, 70 का स्क्वायर क्या निकलेगा 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो हमें क्या मिलेगा अराउंड 2400 इनपुट्स मोर सॉल्व होके मिलेंगे। अब देखें कि ये 50 टाइम्स फास्टर मशीन है, ये 70 टाइम्स फास्टर मशीन है, और ओल्ड मशीन पे हमें 300 इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं। अब 50 टाइम्स फास्टर हमने ली तो 2100 इनपुट मिल रहे हैं, जबकि 70 टाइम्स फास्टर हमने ली 2400 मिल रहे हैं। तो हमें जितनी एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतने हम जो फास्ट मशीन ले रहे हैं उतना हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। 70 टाइम्स फास्टर है तो इनपुट कितने टाइम्स मोर हमें मिल रहे हैं 8 टाइम्स, जस्ट 8 टाइम्स। अब वो मशीन कितनी फास्ट है 70 टाइम्स, जबकि इनपुट्स हमें कितने मोर मिल रहे हैं सॉल्व होके जस्ट 8 टाइम्स। तो हमने देखा कि ये जो एल्गोरिथम है क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फास्ट मशीन का। ऑन द अदर हैंड हमने ये लीनियर मशीन का भी देखा, तो उसमें क्या होता है कि जितना फास्ट होगी, यानी कि अगर 10 टाइम्स फास्टर, अगर 70 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, तो ओल्ड मशीन पे अगर हमें जितने इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन के साथ न्यू मशीन पे मिलेंगे। अगर 70 टाइम्स फास्टर है तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि ओल्ड मशीन पे अगर 1000 इनपुट सॉल्व हो रहे हैं तो न्यू मशीन 70,000 करके देगी। यानी कि अगर लीनियर एल्गोरिथम है तो उसका हमें उसी प्रोपोर्शन के साथ बेनिफिट मिलेगा। 70 टाइम्स फास्टर है तो 70 टाइम्स मोर इनपुट सॉल्व होके मिलेंगे, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन उसी के साथ है जितनी फास्ट मशीन है। तो ओल्ड जो मशीन है और न्यू मशीन जो कि 70 टाइम्स फास्टर है, तो लीनियर पे हमें 70 टाइम्स मोर इनपुट्स मिलेंगे, जबकि जो क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम है उस पे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, जितनी टाइम्स फास्टर है उसका भी स्क्वायर रूट टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स फास्टर है तो 10 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3.16, तो उसको ओल्ड के इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3.16 के साथ। 70 टाइम्स फास्टर है तो 70 का स्क्वायर रूट जो भी मिलेगा उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगा 50 का स्क्वायर रूट, यानी 50 टाइम्स फास्टर है तो 50 का स्क्वायर रूट टाइम्स हमें मिलेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से हमें सॉल्व होके मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड हम कुछ और भी देखें, सपोज करें कि हमारी
जो एल्गोरिथम है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल। अब उसका तो बेनिफिट हमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी नहीं मिलता। अब ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारी लीनियर एल्गोरिथम है उस पे हमें 10 टाइम्स मोर इनपुट मिलेंगे। क्वाड्रेटिक में हमें क्या मिलेगा, जितना टाइम्स फास्ट है उसका स्क्वायर रूट। 10 टाइम्स फास्टर है तो 10 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय द एन, यानी कि ओल्ड मशीन की इनपुट से। अब हमें जो 50 टाइम्स अगर फास्टर है तो हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड के जो वो इनपुट से। अब अगर हमारी एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है, एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम से हमें कितना बेनिफिट मिलता है, वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर भी नहीं है, जस्ट एडिटिव फैक्टर है। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ओल्ड मशीन है वो हमें अगर उसी प्रोपोर्शन टाइम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम इट इज मच एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव किस तरह, ये सपोज करें कि उसका हम अगर निकालें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम इस तरह से हम निकालेंगे। अब एल्गोरिथम हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल, राइट। अब उस पे हमें, और मशीन हमारी कितनी है, मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल 10,000 इनपुट हमें सॉल्व कर रही है 1 मिनट में ओल्ड मशीन। तो इनपुट हमारे कितने सॉल्व होंगे, तो एन हम कैसे निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे 10,000 का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो होता है लॉग, ठीक है। तो लॉग निकालेंगे 10,000 का ऑन बेस 10 बेस 2, ठीक है। बेस 2 पे अगर हम इसका लॉग निकाल रहे हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, 10,000 का अगर हम लॉग निकालें, ठीक है, 10,000 का हमें लॉग निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 10,000 का अगर हम लॉग निकालें तो हमें मिलेगा 13, अराउंड 13, ठीक है। यानी कि हम न्यू मशीन पे कितने इनपुट्स सॉल्व कर लेंगे, ओल्ड मशीन पे कितने हम इनपुट सॉल्व करेंगे, जस्ट 13, ठीक है, जस्ट 13। ऑन द अदर हैंड फास्ट मशीन पे, ठीक है, फास्ट मशीन जो कि 10 टाइम्स फास्टर है, 10 टाइम्स फास्टर है। तो अगर वो ओल्ड मशीन अगर 10,000 इनपुट 10,000 ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है विद इन 1 मिनट, तो न्यू मशीन कितनी करेगी, 1 लाख। तो 1 लाख का हम क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे, ठीक है, उसको लॉग निकालेंगे तो दैट विल बी 16 पॉइंट समथिंग। तो न्यू मशीन पे हमें 16 मोर इनपुट्स सॉर्ट होके मिलेंगे, यानी कि अब वो 13 है तो वो 16, यानी कि सिर्फ 3 ज्यादा इनपुट्स हमें सॉल्व होके मिल रहे हैं। अब 3 ज्यादा इनपुट के लिए क्या हम 10 टाइम्स मोर पे करना चाहेंगे, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एल्गोरिथम हमने कोई इम्प्रूव नहीं की, तो वो 13 इनपुट सॉल्व कर रही है, वो 16 इनपुट सॉल्व कर रही है, तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो बेहतर है कि वी शुड इम्प्रूव आवर एल्गोरिथम्स, यानी कि वो एक्सपोनेंशियल है तो बेहतर है कि हम उसको कोशिश करें कि उसमें क्वाड्रेटिक में लाएं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो एल्गोरिथम थी ये वाली,
वो ओल्ड मशीन पे भी हमें कितने इनपुट सॉल्व करके दे रही थी, 100, जबकि ये जो है एक्सपोनेंशियल हमें ओल्ड मशीन पे कितने सॉल्व करके दे रही है, 13, और न्यू पे कर रही है 16। तो यानी कि ये एल्गोरिथम तो हमारी बिल्कुल कितने इनपुट सॉल्व करिए, वो 13 और 16, तो हमें कोई और न्यू मशीन का कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो बेहतर है कि वी शुड इम्प्रूव और एल्गोरिथम को इम्प्रूव करना चाहिए। अब देखिए कि 10 टाइम्स फास्टर है तो हमें कितना बेनिफिट मिला है, जस्ट 3 मोर इनपुट। तो 3 रिलेशन क्या है कि n हमें यहाँ पे मिल रहा है 13, तो n यानी कि n न्यू मशीन पे हमें कितने मोर इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं, n प्लस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ जितना टाइम्स फास्ट मशीन है, यानी कि 10 टाइम्स फास्ट है तो 10 का लॉग निकालेंगे, यानी कि ओल्ड पे हमें 10 का लॉग निकालेंगे बेस 2 पे, तो वो क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये हम ओल्ड पे हमें 13 सॉल्व होके मिल रहे हैं, ठीक है। तो 13 प्लस 3, लॉग ऑफ 10 क्या होगा 3, तो ये हमें 16 इनपुट्स मिल रहे हैं, यानी कि न्यू का हमें जो है वो हो रहा है जस्ट 16। इसी तरह अगर हमारी न्यू मशीन जो कि न्यू मशीन अगर 100 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, 100 टाइम्स फास्टर है, तो न्यू मशीन पे हमें कितने सॉल्व होके मिलेंगे, 100 का लॉग निकालें, तो 100 का लॉग क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऐड होंगे 13 प्लस 6, तो यह क्या होगा 19 इनपुट्स, 19 इनपुट्स। अगर हमारी न्यू मशीन कितनी है, न्यू मशीन हमारी 50 टाइम्स फास्ट है, ठीक है। अगर 50 टाइम्स फास्ट है तो न्यू मशीन पे हमें कितने इनपुट सॉल्व होंगे होके मिलेंगे, लॉग ऑफ 50, ठीक है। लॉग ऑफ 50 अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 13 प्लस, अगर हम इसको सीलिंग भी कर रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 7, यानी कि ये होगा 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। लॉग जो निकलेगा 100 का वो क्या होगा 6 पॉइंट समथिंग, तो अगर हम उसको 7 भी कर रहे हैं। इसी तरह 50 का लॉग अगर हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग, तो उसको हम 6 कर लें, ठीक है। तो ये हमें जो है वो 20 करके देगा और ये हमें 19 करके देगा। अब देखें कि 100 टाइम्स फास्टर है तो 20 इनपुट्स, और 50 टाइम्स फास्टर है तो 19 इनपुट्स, तो जस्ट एक इनपुट के लिए हम इतनी फास्ट मशीन लें, तो दैट इज नॉट द बेनिफिट, क्योंकि n की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ही ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम में अब देखिए कि हमने देखा था कि जब हम ग्रोथ रेट्स डिस्कस कर रहे थे तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे थे कि भाई कैसे जैसे हमारा इनपुट ज्यादा हो रहा था तो हमारा कर्व फास्टली बढ़ रहा था, कर्व हमारा जो है वो फास्टली ग्रो हो रहा था। अब जैसे ही एन की वैल्यूज यानी कि इनपुट्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ेंगी उतने ज्यादा उसको ऑपरेशन से परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अब हम देखें कि
आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई अगर इफ आई से यू के ओल्ड एक आपके पास मशीन है और एल्गोरिथम आपके पास एक्सपोनेंशियल है। ओल्ड मशीन पे अगर आप 20 इनपुट से सॉल्व कर रहे हो तो 100 टाइम्स फास्ट पे आप कितने इनपुट सॉल्व करोगे? तो आप क्या करोगे कि 20, मैंने कहा कि ओल्ड पे कितने 20, तो आप क्या करोगे 20 प्लस लॉग ऑफ 100 टाइम्स फास्टर। 100 टाइम्स फास्टर है तो आप 100 का लॉग निकालोगे, 50 टाइम्स फास्टर है तो आप 50 का लॉग निकालोगे और उसमें 20 ऐड करोगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई जो है वो ओल्ड मशीन पे 13 इनपुट सॉल्व हो रहे हैं, ओल्ड पे 13 सॉल्व हो रहे हैं, तो 10 टाइम्स फास्टर में हमें 16 इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं, 100 टाइम फास्टर में हमें 20 इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं, 50 टाइम फास्टर में हमें 19 इनपुट सॉल्व होके मिल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, लॉग ऑफ 10 निकालें, इसमें लॉग ऑफ 100 यानी कि जितने टाइम फास्टर है उसका लॉग निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे ओल्ड मशीन के इनपुट्स के साथ, राइट। तो ओल्ड मशीन का इनपुट हम कैसे निकालते हैं कि भाई मशीन कितने इनपुट सॉल्व कर रही है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है 1 मिनट में, यानी कि जो भी टाइम यूनिट है, ठीक है। ओल्ड मशीन जो है हमारी 10,000 इनपुट्स अगर वो परफॉर्म कर रही है, ओल्ड मशीन हमारे 10,000 इनपुट्स परफॉर्म कर रही है, तो 10,000 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं इन 1 मिनट, तो कितने इनपुट्स सॉल्व करेगी एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम? हम क्या करेंगे कि 10,000 का लॉग निकालेंगे, तो वो हमें मिलेगा अराउंड 13, यानी कि 13 इनपुट्स हमें सॉल्व होके मिलेंगे विद इन 1 मिनट, यानी कि जो भी हमारा टाइम यूनिट है। इसी तरह अब अगर हमें कहा जा रहा है कि भाई 10 टाइम्स फास्टर है तो उस पर हमें कितने इनपुट्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ओल्ड का तो हमने डिटरमाइन कर लिया जो कि 13 है, न्यू पे जो कि 10 टाइम्स फास्टर है तो उस पर हमें कितने मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 13 प्लस लॉग ऑफ 10 टाइम्स फास्टर है तो लॉग ऑफ 10 निकालेंगे, 13 प्लस 3, तो 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 16। अगर 100 टाइम्स फास्टर है यानी कि दिस इज 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स फास्टर, ये क्या है 100 टाइम्स फास्टर, और ये क्या है 50 टाइम्स फास्टर। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या करोगे कि जितने टाइम्स फास्टर है उसका लॉग निकाल के और ओल्ड मशीन के इनपुट के साथ, अब ओल्ड मशीन का इनपुट हमें यहाँ पे मिल गया, एन हमें यहाँ से मिला जो कि क्या मिला है ओल्ड मशीन का जो है वो मिला है 13, ठीक है। अब आपको जितने भी आपको कहा गया भाई 10 टाइम्स फास्टर है तो लॉग ऑफ 10 निकाल के उसमें ओल्ड के में ऐड कर देंगे, यानी कि 10 में आप ऐड कर देंगे लॉग ऑफ 10, log of 100 अगर 100 टाइम्स फास्टर है, और log of 50 if it is 50 टाइम्स फास्टर, राइट। क्वाड्रेटिक में हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे log का एडिटिव फैक्टर है, क्वाड्रेटिक में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने देखा था कि स्क्वायर रूट टाइम्स, यानी कि फास्ट मशीन 50 टाइम्स फास्टर है और ओल्ड मशीन पे 300 इनपुट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर रूट निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें 300 के साथ, तो हमें मिलेगा न्यू मशीन का। अगर 70 टाइम्स फास्टर है तो 70 का स्क्वायर रूट निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें ओल्ड मशीन के इनपुट के साथ, ये जो कि हमें गिवन है, और हमें मिलेगा 70 टाइम फास्ट मशीन पे कितने इनपुट, जो कि 2400, या 50 टाइम फास्ट है तो उस पे 2100। अब ये जो एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है उसमें हमें एडिटिव फैक्टर, यानी कि वहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे हम
मल्टीप्लाई कर रहे थे स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उतने मोर इनपुट्स हमें सॉल्व होके मिल रहे हैं. So this was all about faster machine or faster algorithm. अब now you can decide कि क्या हमें algorithm को improve करना चाहिए या जो है हमें मशीन को रिप्लेस करना चाहिए. अब हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे कि हमें पता चला कि भाई फास्ट मशीन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है डिफरेंट ग्रोथ रेट्स पे. नाउ यू नो कि भाई कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. नाउ यू कैन डिसाइड कि वेदर यू शुड गो फॉर द फास्ट मशीन और नॉट. अगर आपके पास है कि भाई एल्गोरिथम आपकी वही है, एक्सपोनेंशियल है, उसके अलावा आपके पास कोई एल्गोरिथम है ही नहीं, लेकिन आप प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, फास्टली सॉल्व करना चाहते हो, तो फास्ट मशीन इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट. उसके लिए फास्ट मशीन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब देखिए कि 100 टाइम्स फास्टर है तो हमें 20 इनपुट्स सॉल्व होके मिल रहे हैं, और 50 टाइम्स फास्टर है तो 19, और जो ओल्ड मशीन 10 टाइम्स फास्टर है तो 16, और ओल्ड मशीन है 13. अब न्यू मशीन पे आप जस्ट जो कि 100 टाइम्स फास्टर है, यानी कि 100 टाइम्स फास्टर इज नॉट अ जोक. 100 टाइम्स फास्टर यानी कि आपने कितना ज्यादा उसके लिए पे किया, कितने इनपुट्स के लिए, जस्ट फॉर 7 इनपुट्स. यानी कि ओल्ड पे आप 13 इनपुट सॉल्व कर रहे हो, न्यू पे आप 20 सॉल्व कर रहे हो, यानी कि 7 मोर इनपुट्स सॉल्व कर रहे हो. तो नाउ यू हैव टू थिंक कि भाई क्या जस्ट फॉर 7 मोर इनपुट्स आई शुड गो फॉर द फास्ट मशीन. इट इज अप टू यू. नाउ यू नो कि भाई फास्ट मशीन का हमें इम्पैक्ट क्या मिल रहा है. अगर एल्गोरिथम आपके पास उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो आप यू हैव टू डिसाइड कि शुड यू गो फॉर द फास्ट मशीन जिसमें जस्ट 7 मोर इनपुट्स आप सॉल्व करोगे. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास लीनियर एल्गोरिथम है, ठीक है, अब लीनियर एल्गोरिथम है, अब उसमें 10 टाइम्स फास्टर मशीन है तो आपको 10 टाइम्स मोर इनपुट्स सॉल्व होके मिल रहे हैं. हाँ, यहाँ पे आपको फास्ट मशीन का बेनिफिट मिल रहा है. तो इसमें हम अगर फास्ट लेना भी चाहे, वैसे ही हमारे मोर ज्यादा इनपुट सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फास्ट मशीन पे उससे भी ज्यादा हमें इनपुट्स सॉल्व होके मिलेंगे उसी प्रोपोर्शन के साथ. नाउ क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम है तो उस पे कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, वो हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द फास्ट प्रोपोर्शन, यानी कि स्क्वायर रूट टाइम्स हमें मिल रहा है. 30 टाइम्स फास्टर है तो 30 का स्क्वायर रूट टाइम्स हमें मोर इनपुट्स मिल रहे हैं. अब नाउ यू नो कि हमें कितनी जो है वो एफिशिएंसी मिलेगी. नाउ यू कैन डिसाइड कि whether you should go for the fast machine or not, right? So this is all about whether should we go for the fast machine or not. अब हमें पता चल गया कि भाई फास्ट मशीन का कितना कैसा इम्पैक्ट होगा मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स पे, तो हमें जाना चाहिए फास्ट मशीन के लिए या नहीं. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ.